हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो कि इतिहास से संबंधित है, और इसमें हम कवर करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि होगा वन लाइनर के फॉर्मेट में। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इस क्वेश्चन को जरूर देखें और अंत तक देखें, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो उससे पहले आप सेशन को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे पूछ सकता है। वो था मुर्शीद कुली खां। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? यानी कि इसमें कौन सा युद्ध था जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व को भारत में स्थापित कर दिया, इस तरह से बोल सकते हैं। तो वो प्लासी का युद्ध था। प्लासी के युद्ध से ही मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो जाती है और वहाँ से अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। इसमें पूछा गया कि सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो हुआ था प्लासी के युद्ध में। और इस तरह से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक यानी स्थापना का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? वो था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि प्लासी के युद्ध में काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हो गया था। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? तो ये है जो पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1797 में लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था और वहाँ से ही ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? वो था मीर कासिम, जो मुगल सम्राट था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, तो उससे तो स्थापना प्रारंभ हो गई थी, और जिस युद्ध से प्रभुत्व को स्थापित किया जा सकता था या स्थापित हो गया था, वो था बक्सर का युद्ध। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में कौन सा ऐसा युद्ध था जो सर्वाधिक निर्णायक था? वो भी इसका भी आंसर है बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? वो था बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन, कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता था? ये बक्सर का युद्ध है। आप देख पा रहे हैं बक्सर और प्लासी के युद्ध से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो को पूरा देखें। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वो शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? वो था मीर जाफर। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? और या फिर वह कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वो था शाह आलम द्वितीय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो ये तो एक पर्टिकुलर भी पूछ सकता है और पूछ सकता है मतलब किन लोगों ने दी थी? तो वो थे मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दे दिया गया था? तो वो था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ही था जिसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी का अधिकार दे दिया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? वो था 12 अगस्त 1765 को। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किसे बनाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आने वाले एग्जाम में। तो वो था मोहम्मद रजा खान। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? या फिर ये पूछ सकता है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आए थे? तो वो थे खासी। वो खासी जनजाति थी। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही
कालानुक्रम क्या है, यानी कि जो 18वें शतक में 18वीं शताब्दी में था उसमें कौन सा युद्ध कैसे हुआ था, इसको कूट में भी पूछ सकता है और इसको ऐसे भी पूछ सकता है। सबसे पहले हुआ था अंबूर का युद्ध, उसके बाद होता प्लासी का युद्ध, उसके बाद होता वांडीवास का युद्ध है, उसके बाद होता बक्सर का युद्ध। सबसे पहले अंबूर का युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और था फिर बक्सर का युद्ध। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या है जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था? वो था काउंट लाली, इसको काउंट डी लाली भी बोल सकते हैं। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने किसको हराया था? तो हराया था फ्रेंच को या फिर फ्रांसीसियों को बोल सकते हैं। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1760 में। और बढ़ते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो वो क्या था? मराठाओं ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था अंग्रेजों का। तो ये समाप्त होते हैं आज के 25 क्वेश्चन, जो कि हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित। और ये 25 क्वेश्चन मान के चलिए आपको 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।